जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने एचपी पुलिस के मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी तक आपने अगर मॉक टेस्ट नहीं लिया है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मॉक टेस्ट ले सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा, 15 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ में 5 सेक्शन मिलेंगे इंग्लिश के, 5 मैथ के सेक्शन मिलेंगे, साथ में आपको ओ मार्कशीट मिल जाएगी, PDF फॉर्म मिल जाएगी आपको टेस्ट की, मॉक टेस्ट की, साथ में आंसर की दे दी जाएगी और डाउट सोल्यूशन अगर आपके कोई हैं तो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। डाउट सोल्यूशन में आपको इंग्लिश और मैथ के तो मिलेंगे ही, और अगर आपको हिंदी जीके या रीजनिंग में कोई डाउट है तो आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, उसके भी आपको सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं और आपने अभी तक बाई नहीं किया है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश के सोल्यूशन की बात करेंगे, इंग्लिश के क्या क्या सोल्यूशन हैं, और साथ में हम बात करेंगे कि इसमें सेफ अटेम्प्ट क्या रहेंगी इस वाले मॉक में। तो इस मॉक टेस्ट में सेफ अटेम्प्ट क्या रहेंगे, सेफ अटेम्प्ट ये मैं बोल दूँ, कट ऑफ बोल सकते हैं। तो अगर आप जनरल में हैं और अगर आपके सेफ अटैम्प्ट से मतलब है कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप शॉर्ट आपका हो जाएगा, मतलब होना चाहिए, होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अगर आपके जनरल में 58 प्लस हैं इस मॉक में देकर, इस मॉक की बात कर रहा हूँ मैं, जो मॉक टेस्ट बन था उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपके जनरल में 58 प्लस बन रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। अगर आपके OBC में 56 प्लस बन रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। EWS में आपके 55 प्लस बन रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, और SC में आपके 50 प्लस बन रहे हैं तो आप सेफ़ हैं, और ST में आपके अगर 47 प्लस बन रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। ये मैं सेफ़ होने की बात कर रहा हूँ। और अगर आप जनरल में हैं और 50 से 58 की रेंज में हैं तो आप ठीक है, आप तैयारी में बने हुए हैं, मतलब आप जो है कवर कर सकते हैं आराम से। और OBC में अगर आपके 48 से 56 हैं, EWS में मैं बात करूँ तो 47 से 55, और SC में बात करूँ तो SC में 42 से 50 में है, तो आप मतलब तैयारी और ज़्यादा आगे बढ़ाओ। और ST में 39 से 47, तो ये आपका सेफ स्कोर आ गया। तो मॉक टेस्ट में इतना आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। तो आगे चलते हैं हम इंग्लिश के सॉल्यूशन पे। तो अभी हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो मैं इसमें आपको सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही, और साथ साथ में ये भी बताता चलूँगा कि आपको क्या क्या नोट करना है। तो शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ही हैज़ बीन कंसिडर्ड डैश ऑनेस्ट कंटेस्टेंट इन द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल भरना था। तो आर्टिकल यहाँ पे क्या आएगा, ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट के साथ आर्टिकल आता है एन आपको पता है कहाँ आता है, जहाँ पे वोवल साउंड आती है, इसको आप नोट कर लें। एन कहाँ पे आएगा, वोवल साउंड के साथ आता है, और ए कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। वोवल साउंड से मतलब है जैसे आ ई उ ओ, ये सभी क्या है, वोवल साउंड है। तो जहाँ पे वोवल साउंड आएगी वहाँ पे एन आता है। जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट है तो ओ आता है, ऑनेस्ट, तो यहाँ पे एन आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन। ही हैज़ बीन कंसिडर्ड एन ऑनेस्ट कंटेस्टेंट। तो इसको आप ध्यान में रखें थोड़ा कि ए और एन कहाँ लगेंगे, जहाँ पे वोवल साउंड आएगी या कॉन्सोनेंट साउंड आएगी। तो इसको आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। तो डोंट वॉक फास्ट सो आई कांट कीप डैश विद यू। तो यहाँ पे प्रपोजिशन बनी थी, तो इसके यहाँ पे प्रपोजिशन क्या होगी, अप होगी, कीप अप विद यू, कि मैं आपके साथ साथ नहीं चल पा रहा हूँ। आई कांट कीप अप विद यू, तो यहाँ पे प्रपोजिशन आनी थी अप। तो ऐसे ही आप और फिक्स्ड प्रपोजिशन जो हैं, और फिक्स्ड प्रपोजिशन, उनको आप एक बार नज़र मार लें। और ये वाला जो क्वेश्चन था 51st क्वेश्चन जो आर्टिकल का था, ये इजी क्वेश्चन था, इजी साइड में था। इसको थोड़ा इजी टू मॉडरेट साइड में रख सकते हैं। क्यों, अगर आपको पता होगा कीप के साथ अप लगेगा तो आप कर लोगे,
और अगर आपको नहीं पता तो आप इनको ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको इजी टू मॉडरेट साइड में रख सकते हैं। तो पहला इजी में आया, दूसरा इजी टू मॉडरेट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है द मैन, इसमें क्या करना है, गिवन सेंटेंस हैज़ बीन अंडरलाइन करा है इसमें, और रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड विच पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड इज़। जो वर्ड अंडरलाइन करा गया है उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है हमें। तो देखते हैं इसको। जैसे द मैन हु इज़ इन द ग्रीन शिफ्ट इज़ द चीफ ऑफ द डे। यहाँ पे शिफ्ट नहीं शर्ट ऑन था, गलत लिख दिया यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। पर हमें क्या बताना है यहाँ पे, हु का बताना है कि हु क्या है यहाँ पे। तो हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी प्रोनाउन है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, पर्सनल प्रोनाउन आ गया, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन आ गया, उन सभी को आपने देख लेना है कि इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। वैसे आप नाउन में भी देख सकते हैं कि नाउन में जो जैसे कलेक्टिव नाउन में क्या आता है और दूसरे टाइप्स में क्या क्या आता है। जैसे नाउन और एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन तीनों को आप देख सकते हो। इन सभी के जो टाइप्स हैं उनको देख सकते हो थोड़ा। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन अंडरलाइन, इसमें भी क्या कहना है, हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो जैसे है रवि वॉन द मैच विद ह्यूज मार्जिन। रवि वॉन द मैच विद ह्यूज मार्जिन। तो आपको मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसे देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे वर्ब आती है और उसके आगे व्हाट या whom की सेंस आती है, तो वहाँ पे क्या आता है, ट्रांजिटिव वर्ब आती है, ट्रांजिटिव। और जहाँ पे इसके आगे हाउ, वेयर ऐसी बात आती है तो क्या होता है, इंट्रांजिटिव। यहाँ पे देखो रवि वॉन, रवि ने क्या जीता, रवि वॉन व्हाट, रवि ने क्या जीता, मैच जीता। तो व्हाट की सेंस आ रही है, क्या की सेंस आ रही है कि रवि ने क्या जीता, मैच जीता। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आ जाएगी, ये आएगी ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब आएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव का जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे ही स्लीप्स पीसफुली। तो यहाँ पे देखो कौन सी सेंस है, ही स्लीप्स कैसे, हाउ कैसे सोता है वो, पीसफुली सोता है वो। तो यहाँ पे हाउ की सेंस आ रही है, तो ये क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो उम्मीद है आपको फ़र्क समझाया होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। जहाँ पे व्हाट या होम की सेंस देगी वहाँ पे ट्रांजिटिव हो जाएगी। ये पहचानने का एक तरीका है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इजी टू मॉडरेट साइड में रख सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, और ये वाला भी इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 55th क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए ब्लैंक एंड 4 ऑफ द वर्ड्स गिवन आफ्टर द सेंटेंस, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक। कि ब्लैंक को भरने के लिए कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। द मैन इन ब्लैक थॉट दैट ही वॉज, ये तो आपको आराम से हो जाएगा। देखो वन ऑफ द, इसके साथ क्या आता है, प्लूरल आता है। यहाँ पे देखो ये सिंगुलर है तो ये कट गया। ही वॉज प्लेयर्स नहीं होगा, ही वॉज प्लेयर्स नहीं, यहाँ पे प्लेयर हो सकता था, तो ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन तो गए। ही इज़ वन प्लेयर, देखो ही वॉज इज़ वन प्लेयर, तो ये तो पूरी सेंस ही खत्म होगी, तो ये भी गलत हो गया। ही वॉज वन ऑफ प्लेयर्स, ही वॉज वन ऑफ प्लेयर्स, साथ में प्लूरल है, प्लेयर्स प्लूरल है, तो ही वॉज वन ऑफ प्लेयर्स। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमें एरर को आइडेंटिफाई करना था। ही सेड ही प्रेफर्ड कॉफ़ी, ये आपको मैंने बताया है। प्रेफर के आगे क्या लगता है, टू। प्रेफर के साथ क्या लगता है, टू। प्रेफर के साथ पेयर है टू, प्रेफर। इन सभी को नोट कर लें, प्रेफर, फर्दर या नेक्स्ट, इनके साथ क्या लगेगा, टू। जैसे प्रेफर टू, फर्दर टू, नेक्स्ट टू, और भी वर्ड होते हैं जैसे सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, सुपीरियर टू। इन सभी के साथ क्या लगता है, टू लगता है।
इन सभी का पेयर जो है वो 2 के साथ है, तो इन सभी को आप नोट कर लें इसमें। ही सेड ही प्रेफर्ड कॉफ़ी टू टी। अगला क्वेश्चन है स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। यहाँ पे देखो स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली, ये सभी का पेयर किसके साथ आता है? व्हेन के साथ। और नो सूनर, इन सभी को आप नोट कर लें। नो सूनर, नो लेटर, नो क्विकर, इन सभी का पेयर बनता है देन के साथ। इन सभी के साथ देन आएगा। और स्कैर्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली के साथ व्हेन आएगा। यहाँ पे देखो स्कार्सली हैड आई अराइव्ड, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड, यहाँ पे देन नहीं व्हेन आएगा। व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो आप इसको नोट कर लें कि स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, बेयरली इनके साथ व्हेन आएगा। और नो सूनर, नो लेटर, नो क्विकर इनके साथ देन आता है। इसको आप नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ, यहाँ पे सभी फंसे होंगे कि यहाँ पे ब्रदर इन लॉ है, तो यहाँ पे उन्होंने सीधा बी ऑप्शन कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। यहाँ पे देखो विद है। देखो जब भी दो लोगों की बात होगी कि माई ब्रदर इन लॉ अलोंग विद हिज वाइफ या माई ब्रदर इन लॉ एक्सेप्ट हिज वाइफ, मतलब दो लोगों की बात होगी, वहाँ पे आप थोड़ा सा चौकन्ना हो जाएं और यहाँ पे क्या करें, इस वर्ड को देखें जो जहाँ पे दो लोगों की बात है। यहाँ पे जैसे ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ, विद यहाँ पे प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के आगे हिज वाइफ के आ गया ऑब्जेक्टिव केस आ गया। देखो ये है ब्रदर इन लॉ, विद आ गया आपका प्रपोजिशन, इसके बाद आ गया ऑब्जेक्टिव केस आएगा। प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है हमेशा, तो इसकी बात यहाँ पे ख़त्म है, तो इसको हमने हटा दिया। तो क्या बना? इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ वर प्रेजेंट नहीं, इसके हिसाब से वर्ब क्या आएगी? वॉज प्रेजेंट। माई ब्रदर इन लॉ वॉज प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? प्रपोजिशन था, और प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो इसके हिसाब से आगे कोई वर्ब में चेंज नहीं होगा। इसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, वर्ब इसके हिसाब से आएगी ब्रदर इन लॉ के हिसाब से। तो ब्रदर इन लॉ क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से अब ये सिंगुलर वर्ब आएगी जो कि है वॉज। तो ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन था ये, कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको पूरा करना था। तो इसको भी आप नोट कर लें कि जहाँ पे दो बंदों की बात होगी वहाँ पे आप ऐसे देख लें, इसको ढंग से रुक के इसको देख लें। तो ये आपको पता होगा तो आपके लिए इजी है, और ये भी आपको पता होगा तो आपके लिए इजी है। अगर आपको पता नहीं होगा कि स्कैर्सली के साथ व्हेन आता है तो ये आपके लिए इजी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपने ये पढ़ा है तो आपके लिए इजी है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपके लिए ये टफ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइंड, और ये दोनों जो क्वेश्चन है ये प्रेफर टू भी, स्कैर्सली भी, और ये सभी आपको मैंने करवाए हैं। आप अपने जो लेक्चर थे उनमें सभी ये आपको करवाए गए हैं। अगला है पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइंड। इसमें क्या है? ABC विच में इम्प्रूव द सेंटेंस, और नो इम्प्रूवमेंट होगी तो आपने D ऑप्शन को मार्क करना है। तो इसमें क्या है दिया है कि एक वर्ड को अंडरलाइन कर दिया है, और हमने बताना है कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है अगर इम्प्रूवमेंट करनी है तो यहाँ पे है ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ ट्री। तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होगी? देखो यहाँ पे बोला उसने, ये ट्री है, ट्री की छाया यहाँ पे पड़ रही है, और यहाँ पे उसने अपनी गाड़ी पार्क करी है। ये गाड़ी यहाँ पे उसने अपनी ये आगे गाड़ी पार्क करी है। तो यहाँ पे बात क्या है कि ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ ट्री। शेड ऑफ ट्री क्या होती है? छाया। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन कि ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ ट्री, मतलब छाया के नीचे। मतलब छाया के नीचे मतलब धरती के नीचे, तो वो धरती के नीचे तो पार्क नहीं करेगा अपनी गाड़ी को, तो यहाँ पे अंडर नहीं आएगा। ये गाड़ी को उस छाया के अंदर पार्क करेगा, छाया में पार्क करेगा। तो छाया में पार्क करने के लिए क्या जाएगा?
ही पार्क्ड हिज व्हीकल इन द शेड ऑफ ट्री। ही पार्क्ड हिज व्हीकल इन द शेड ऑफ ट्री। तो इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ज़्यादा नहीं। तो ये भी इजी टू मॉडरेट साइड में रख सकता हूँ मैं। मॉडरेट साइड को ज़्यादा झुकाव है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, इट इज़ हाई टाइम। ये आपको करवाया है, कितनी बार बोला है इसको मैंने आपको। इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो होम। सॉरी, इट इज़ हाई टाइम दैट यू गो होम। तो यहाँ पे गो नहीं आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ पे आप नोट करें, क्या नोट करें कि इट इज़ हाई टाइम या टाइम। आप ऐसा करें कि आप एक नोटबुक लगा लें अलग छोटी सी, और जो जो यहाँ पे मॉक में आपकी गलतियाँ हो रही हैं और उनके साथ जो 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 आपको बताता जा रहा हूँ उनको आप लिख लो, ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप यहाँ से आराम से रिवाइज़ कर लें जो जो आपने गलतियाँ करी थी। तो इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इसके आगे सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसको याद रखें। और अगर इट इज़ टाइम आएगा या हाई टाइम आएगा और उसके आगे सब्जेक्ट नहीं आता है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में टू आएगा। तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और तीसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि इट इज़, और यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगी, इट इज़ सुपरलेटिव डिग्री होगी और सब्जेक्ट होगा तो आगे क्या आएगा, परफेक्ट टेंस आएगा, परफेक्ट टेंस। जैसे इट इज़ बेस्ट कार आई हैव एवर बोट, तो यहाँ पे क्या जाएगा, परफेक्ट टेंस आएगा। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लें। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ हाई टाइम दैट यू वेंट होम। तो ये क्या है, मॉडरेट साइड में क्वेश्चन इसको रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना है हमें, अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स, फिल अप करना है सूटेबल वर्ड के साथ। द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग, कि इस सुबह से मैकेनिक क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे सुबह से कर रहा है तो परफेक्ट टेंस की सेंस है, परफेक्ट आना चाहिए। यहाँ पे देखो रिपेयर्ड नहीं आएगा, इंडेफिनेट है, कॉन्टिन्यूस है, ये भी इंडेफिनेट कॉन्टिन्यूस है, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ पे परफेक्ट कौन सा है, एक ही है, हैज़ बीन रिपेयरिंग, मैकेनिक हैज़ बीन रिपेयरिंग द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि आप जो स्ट्रक्चर हैं, जो आपको स्ट्रक्चर करवाए थे उनको थोड़ा सा रिवाइज मार लेना ऊपर से। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेम ही है, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई डैश वेरी हाई मार्क्स इन दिस एग्जामिनेशन। तो ये आपको रूल करवाया था कि इफ़ और आगे आ जाए पास्ट परफेक्ट, तो आगे क्या आएगा, सब्जेक्ट और वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आए यहाँ पे इफ़ प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आगे आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। और अगर यहाँ पे आए इफ़ पास्ट इंडेफिनिट तो यहाँ पे आएगा आगे पास्ट इंडेफिनिट, तो आगे आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सभी को आप नोट कर लें, ये सभी रूल आपको लिखवाए थे। तो अगर आपको ये रूल आता होगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर देंगे। इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, आई यहाँ पे वुड हैव आएगा, आई वुड हैव स्कोर्ड, तो स्कोर्ड नहीं आएगा, कुड नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, वुड हैव स्कोर्ड हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो इसको आप नोट कर लें, इनके जो रूल्स हैं इनको आप नोट कर लें। तो बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो इसको हम रख सकते हैं मॉडरेट साइड में। क्यों? क्योंकि अगर आपको आता होगा तभी आप कर सकते हैं, अगर आपको रूल आता होगा तभी आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 63, इट इज़ डैश यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस। इट इज़, यहाँ पे देखो फिर से वही आर्टिकल भरना है हमने। अब देखो यूनिवर्सिटी जो है वो कॉन्सोनेंट वर्ड का है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए
इट्स अ यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस। तो ये इजी साइड का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, एक्टिव पैसिव में करना है हमें। वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट मैच। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो प्लेइंग की बात हो रही है तो यहाँ पे बीइंग आएगा ही आएगा, सेंटेंस में बीइंग आएगा ही। देखो पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, इसमें बीइंग है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो क्या बन जाएगा इसका, वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट मैच, वेयर वॉज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इजी क्वेश्चन था। अगला है द रूम वॉज क्लीन। हाँ, इसमें थोड़ा डिस्प्यूट था कि रूम वॉज क्लीन, ऐसे इसका जो है सॉरी ये क्या हो गया, द रूम वॉज क्लीन, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन द क्लीनर क्लीन द रूम, ये भी ठीक होगा, और समवन क्लीन द रूम, ये भी ठीक होगा, ये दोनों ठीक होंगे। तो इसमें थोड़ा एक्सेप्शन आ गया है क्वेश्चन में, और ये दोनों ऑप्शन तो गलत होंगे ही। तो इसको आप ध्यान से देख लें थोड़ा। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म हमें बतानी है इसकी। ही सेड ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे ही सेड ही गोज़ मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो हमें पास्ट इंडेफिनिट ढूंढना है पहले। तो यहाँ पे देखो गोइंग है कॉन्टिन्यूस में, ये नहीं होगा, ये फ्यूचर में है, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट है, तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सॉरी मैं थोड़ा गलत कर गया यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पूछा था इनडायरेक्ट फॉर्म दी थी और डायरेक्ट पूछी थी, उल्टा पूछा था। यहाँ पे क्या होगा, ही सेड ही गोज़ फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ये इनडायरेक्ट में है। देखो पहले गोइंग और विल गो ये दोनों नहीं आएंगे, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। गोइंग और विल गो जो है एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे देखो ही सेड आई वेंट फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग और ही सेड आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। और यहाँ पे बात क्या हो रही है, बात यहाँ पे प्रेजेंट में हो रही है, तो प्रेजेंट में आएगा, तो ही वेंट नहीं आएगा और ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट में बात हो रही है। ही सेड आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ही सेड आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। इसको थोड़ा ध्यान में रखने, इसको थोड़ा देख लें। यहाँ पे देखो गोइंग नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूस में नहीं आएगा, ना ही फ्यूचर में जाएगा। यहाँ पे इंडेफिनिट में बात हो रही है। तो और दूसरी बात है कि हमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनानी है, तो यहाँ पे टेंस जो है वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे देखो ही सेड आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। देखो यहाँ पे क्यों आ रहा है, यहाँ पे टेंस चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो है एवरी मॉर्निंग की बात हो रही है। एवरी मॉर्निंग मतलब यहाँ पे ये हैबिट है, तो हैबिट जहाँ पे आती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। हैबिट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, तो यहाँ पे टेंस का चेंज नहीं होगा। इसको आप ध्यान में रखें थोड़ा। तो इसको हम थोड़ा क्वेश्चन को मॉडरेट साइड में रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे देखो जो टेंस है चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एवरी मॉर्निंग की बात है, हैबिट की बात है। आपको बताया था मैंने, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट, ये जो होते हैं हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड। ये आपको पता होगा तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं पता होगा तो भी ऑप्शन से कर सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड एज क्रू। सेलर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हम क्रू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिस स्पेल्ड बताना कि स्पेलिंग किस में गलत है, किस में स्पेलिंग गलत है। तो प्रेफर की यही होती है, डेफर की भी यही होती है, डिफर और रेफर की भी यही होती है। तो यहाँ पे रेफर की भी ठीक है, तो यहाँ पे डिफर की गलत है, तो ये ऑप्शन राइट हो गया, ये ऑप्शन राइट हो गया। डिफर की होती है DIFFER, डिफर की होती है DIFFER। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शट द डोर।
शट द डोर, ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और कैसा है ये? इम्पेरेटिव है और ये है ट्रांजिटिव। शट, क्या करना है? शट डोर को, शट व्हाट, क्या करना है? शट डोर, शट करना है हमें, डोर को बंद करना है। तो ये ट्रांजिटिव है, तो इसका कैसे बनता है? लेट द डोर बी शट। और इसको नोट कर लें आपकी इन ट्रांजिटिव में क्या बोलते हैं, हमें क्या करते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, ये सभी मैंने आपको करवाया है, आप इसको नोट कर लें यहाँ पे कि अगर इन ट्रांजिटिव होता तो यहाँ पे आता यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर कमांडेड टू डू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लेट द डोर बी शट। तो लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट साइज में है। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कनेक्टर जॉइन टुगेदर, क्या करते हैं? जॉइन, वर्ड्स को करते हैं हाँ, सेंटेंस को करते हैं हाँ, फ्रेज को करते हैं हाँ, प्रपोजिशन को नहीं। और हमें क्या पूछा है? चूज़ इनकरेक्ट ऑप्शन, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे प्रपोजिशन, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रपोजिशन। और कनेक्टर्स जॉइन टुगेदर, कनेक्टर्स डज नॉट जॉइन टुगेदर प्रपोजिशंस, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो ये था हमारा इंग्लिश का सेक्शन, और थोड़ी देर बाद आपको मैथ्स, रीजनिंग और इसका सेक्शन भी करवा दिया जाएगा। मैथ्स का सेक्शन करवा दिया जाएगा और रीजनिंग का जो आपको डाउट था वो क्वेश्चन में 41 क्वेश्चन था शायद, वो भी करवा दिया जाएगा। और जीके में एक डाउट था वो भी आपको करवा दिया जाएगा। तो ये था हमारा मॉक टेस्ट 1। और अगर आपने मॉक टेस्ट बाय नहीं किया तो आप मॉक टेस्ट बाय कर लें अभी भी। इसमें 15 मॉक टेस्ट रहेंगे, 5 सेक्शनल इंग्लिश और मैथ के, और मार्कशीट में PDF फॉर्म में आंसर की और डाउट सोल्यूशन रहेंगे। और ये जो मैंने कट ऑफ बताई आपको, कहाँ गई ये कट ऑफ हमने खुद से ही ऐसे ही नहीं लिख दी है, ये हमने कट ऑफ जो है जो आपके रिस्पॉन्स थे उनके हिसाब से बनाई है। जितने बंदे थे, जितने रिस्पॉन्स थे, उनके हिसाब से डाटा कलेक्ट करके, डाटा एनालाइज करके उस हिसाब से ये हमने कट ऑफ बनाई है। तो इस कट ऑफ का ऐसे कोई मतलब जो हमारा रियल एग्ज़ाम होगा उससे लेना देना नहीं है, ये इस मॉक से लेना देना है इसका, जो मॉक 1 है, जितने बंदों ने अभी तक ये मॉक अटैम्प्ट किया है अभी तक, तो उसके हिसाब से इतने सेफ अटैम्प्ट बन रहे हैं। तो ये उसका डाटा है। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।